इसलिए कपिल भगवान कहते हैं मां, इस परमात्मा के साथ संबंध जोड़िए और परमात्मा के साथ रिश्ता क्या है, रिश्ता को पहचान लीजिए। और ये सुन करके माता देवहूति प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, आंखों से बरबर अश्रु की धारा बहा रही है और भक्ति में इतनी लीन हो गई, अपने ही पुत्र की परिक्रमा करने लगी, कीर्तन करने लगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, ओ गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो, ओ राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमन हरि लाल की। अपने ही पुत्र की परिक्रमा करते करते और पता है एक चमत्कार हो गया, सुनना है? बोलिए ना जी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। चमत्कार ये हो गया, माता देवहूति की शरीर और गल करके नदी बन करके बहने लगी और उस नदी को सिद्धला नाम की नदी सिद्धपुर में है, आज भी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर बिल्कुल। और सिद्धला नाम करके नदी बहने लगी और कपिल भगवान ने उसी नदी में स्नान किया, अपने माता को याद किया, प्रणाम किया और परमात्मा के भजन करने के लिए सिद्धपुर से निकल करके कोलकाता गंगा सागर में जाकर के किनारे बैठ करके साधना करने लगे। इंद्र भगवान ने घोड़े चुरा करके लेकर के आए और बांध दिए और जैसे क्रोध आए आंखें खोली, देखी 60,000 सगर के पुत्र को जल करके भस्म कर दिया। अब सगर राजा परेशान हो गए, क्या करना पड़ेगा, गंगा को अवतरण करना है। ऐसे कई लीलाएं हुई। अब राजा भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजन्य के साथ विवाह किया और युवा अवस्था में ही वैराग्य आया। पिता जैसे होते हैं ना, पुत्र और परिवार भी वैसे ही होते हैं। इसलिए हाथ में बोतल लेकर के अगर बच्चों को जाकर के बेटा पीना नहीं चाहिए बोलेंगे, अगर पिता पीते हैं तो बच्चा भी पिएगा। इसलिए संस्कार होना जरूरी है परिवार में। संपत्ति तो आजकल सबके पास है, संस्कार किसी किसी घर में है। इसलिए यहां जब युवा अवस्था में वैराग्य आया, ऋषभदेव के पुत्र थे ना, युवा अवस्था में वैराग्य आया, इसीलिए उच्च तप करने के लिए चले गए। चक्री नदी कहते हैं, चक्री नदी जहां शालिग्राम मिलता है ना, और वहां जाकर के साधना करने लगे। एक दिन हिरणी पानी पीने के लिए, गर्भिणी हिरणी आई नदी में और जैसे ही पानी पीने लगी, सिंह के दहाड़ सुन करके घबरा गई, नदी को पार करने के लिए छलांग लगाने लगी। तो उस गर्भ से मृग के शावक बहने लगा। जब मृग के शावक जब बहने लगा तो राजा भरत तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे। बहती हुई मृग शावक को देख करके दया आई, करुणावश, और उस मृग शावक को लेकर के आए और अपनी कुटी में ला करके उसको पालने लगे। अब देखिए ना, राजा भरत ने घर-बार छोड़ दिया, दरबार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया, व्यवहार छोड़ दिया और राजा ने राज्य के विचार भी छोड़ दिया। लेकिन एक हिरण के बच्चे के प्रति मोह हो गया। जो घर में डॉगी पालते हैं ना, कुत्ता पालने वाले, उनके लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा यह प्रसंग। और मृग शावक को लेकर के आए और मृग शावक को पालने लगे। अब तो माला लेकर के जाप करना था, अब जाप तो भूल गए महाराज। माला भी किधर गया? हाँ, इधर कहीं। माला लेकर के जाप करने लगे तो महाराज क्या हुआ, जाप करने में बैठे हुए मृग का बच्चा आया, मृग शावक गोदी में खेलने लगा, उसी को गले लगाने लगे। हम भी मंदिर में बैठ के जाप करने बैठते हैं, कभी पोता आता है, कभी पोती आती है, कभी तोता आती है, कभी धोती आती है, और उसी को गले लगा करके माला जाप करना भूल जाते, उसी के साथ खेलने लग जाते हैं। उसका क्या होगा? कथा सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मोह में आ गए ना भजन के बीच में। और मृग शावक के प्रति इतना मोह होने के कारण आप तो गाय के दूध ढूंढने के लिए गांव में जाने लगे, घास लेकर के आते थे, चराने के लिए लेके जाते थे, घास के दूब खिलाने लगे। और एक दिन मृग शावक थोड़ा बड़ा हो गया ना, मृग जंगल में चरने के लिए गया था महाराज। और जब चरने के लिए गया
शाम हो गई, संध्या हो गई, लेकिन जब मृग शावक नहीं आया तो उस समय में यहाँ राजा भरत परेशान हो गए। देखिए ना, आंखों से सुनिएगा, ऐसे राजा जिनके राज्य में लाखों हिरण और हिरण के बच्चे को पाल सकते थे, लेकिन आज उस राजा को एक हिरण के, मृग के शावक के प्रति, बच्चे के प्रति मोह हो गया। ये मोह बहुत खतरनाक है। मोह की रस्सी दिखाई नहीं देती है, लेकिन बड़ी मजबूत होती है। गाय को बांधने वाली रस्सी तो दिखाई देती है, लेकिन मोह की रस्सी दिखाई नहीं देती। सावधान हो जाइए, बंध गए रस्सी में तो टूटना बहुत मुश्किल है। इसलिए चिंता करने लगे। संध्या हो गई, हाय मेरे मृग का शावक कहाँ गया, हाय वो बालक क्या कर रहा होगा, हाय सिंह ने मार दिया होगा, भालू ने खाया होगा, कहीं तड़प रहा होगा, कहाँ गया मेरा मृग शावक। रोने लगे। अरे भैया, आप तो दरबार छोड़ करके आए, राजा हैं, परमात्मा को पाने के लिए आए, मृग के बच्चे में मोह हो गया। और उसी समय में यमराज आए, और किस समय में यमराज आए किसी को पता नहीं चलता। तलवार लेकर के आए और यमराज ने प्राण को निकाल दिए, और उस समय में प्राण निकाल दिए जिस समय में मृग शावक को याद कर रहे थे। और एक बात याद रखिए, जिसकी अंतिम में जैसी मति होती है, उसकी भी वैसे ही गति होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। इसलिए आदत डालिए, राधे कृष्ण बोलने की आदत डालिए। अंतिम में कम से कम राधा कृष्ण याद आ जाए। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। आदत। मृग शावक को याद किया तो अगले जन्म में राजा भरत को मृग बनना पड़ा। आंखों से सुनिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दूसरे जन्म में जैसे ही मृग बने तो राजा भरत की तपस्या के कारण दूसरे जन्म में स्मृति बनी रही। ओहो, मैं तो घर बार, संसार, परिवार, आहार, व्यवहार, विचार सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए आया था। मृग के बच्चे में मोह होने के कारण इस जन्म में मृग बनना पड़ा। धिक्कार है मुझे, इसलिए इस जन्म में गलती नहीं करूंगा। भले मृग रहते हुए भी चरना छोड़ दिया उन्होंने। स्मृति रही ना पूर्व जन्म। शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद में महाराज बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए, और महाराज जैसे ही फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए, और जड़ भरत बन करके आए तो उस समय में उन्होंने जड़ भरत के समान रहते थे। और एक दिन कपिल मुनि के आश्रम में रहुगण तपस्या करने के लिए कुछ ज्ञान पाने के लिए जा रहे थे। पालकी का कहार बीमार हो गया और जड़ भरत को लेके गए। जड़ भरत उठा करके जा रहा था। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत प्रसंग लंबा है ना, इसके लिए भी समय चाहिए। और महाराज जब जा रहे थे तो उस समय में राजा के सिर टकराने लगा, तो राजा ने क्रोध किया। तो जब क्रोध किया तो उस समय में उन्होंने यही कहा कि अच्छा कौन है ये, मरे हुए के जिंदे हो? तो राजा को कहते हैं क्या तन माजता रे, आखिर माटी में मिल जाना। महाराज किस तन को मान रहे हैं आप? आखिर एक दिन मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। माटी कहे कुम्हार से क्या रोंदत गई हूं, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगे तो क्या तन माजता रे, आखिर माटी में मिल जाना। कितने भी करे मट्टी में मिल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भावाटवी का ज्ञान दिया सुंदर। और आगे की ओर बढ़े। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सुखदेव जी महाराज को प्रश्न करने लगे राजा परीक्षित में, जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए तो पाप को धोया कैसे जाए? प्रश्न किया। अब उसका उत्तर मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनना है ना? किस किस को सुनना है? हाँ, फिर कभी सुनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जाने अनजाने में कभी पाप हो जाए, धोने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। यानी कानी च पापानि जन्मांतरे कृतानि च।
सबके नाश करने के लिए प्रदक्षिणा पदे पदे उन्होंने कहा और आगे की ओर बढ़े। उन्होंने कहा परमात्मा की नजर में रहो तो तर जाओगे, परमात्मा की नजर से जाओगे तो मर जाओगे। जो भी हुआ है नजर नजर से, इश्क हुआ है नजर नजर से, हम तो डूबे हैं नजर न। जब नजर का खेले कहा आगे की ओर बढ़े। कई ऐसी लीला हुई, मैं बड़े संक्षिप्त में बता रहा हूं। और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, मारने काटने की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन और वहां उन्होंने कहा मारने काटने के बाद क्या करते हैं, करना हो तो भजन करो। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है, दुखियों का दुख हरने वाला मेरा साथी है, ओ मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। फिर कभी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। समय हो गया और उन्होंने सबको कृष्णमय बना दिए। आए घर में वापस, कहाँ है तुम्हारे भगवान, तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं। इस खम्भे में है, हाँ है, खम्भे में जैसे ही तलवार लेकर के मारने लगे वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और दुंदुभिया बजी, नगाड़े बजने लगे, जय घोष होने लगा, पुष्प वर्षा हो रही है, शंखनाद हो रहा है। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, युद्ध करने लगे, जोर लगा ले, अरे जमाना जितना जोर लगाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और जो बोलेगा डेंगू और मलेरिया और वही झुक जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। राधे राधे। भगवान का झंडा कभी झुक नहीं पाएगा। सनातन आज से लाखों वर्ष पहले था, सनातन है और करोड़ों वर्ष के बाद में भी सनातन रहेगा। और गर्व करिए हम सनातनी है, टीका लगा के चलिए और कहिए गर्व से हम सनातनी है, हम हिंदू है। राधे राधे। विश्व में शांति अगर लेकर के आना हो तो सनातन है।